कितना अच्छा हो कि हम अपनी महफिल मिलाद की मकसदियत से आशना हो जाएं। कितना अच्छा हो कि कोई नौजवान हमारी महफिल से उठकर जाए और जाकर बूढ़े बाप के कदम पकड़ ले, हाथ जोड़कर माफी मांग ले और कि अब्बू जी कई मर्तबा खता हुई, नाफरमानी भी की, आज सच्ची तौबा करता हूं, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। बाप पकड़ कर बेटे को सीने से लगा ले और कहे बेटा मैं भी तेरे से राजी हूं, मैं भी तुझे माफ करता हूं, लेकिन ये तो बताओ ये इतनी अच्छी बात कहां से सीख कर आए हो। तो वो कहे अब्बू जी आपको नहीं पता, रात उनका मिलाद सुनकर आया हूं जिन्होंने फरमाया था बाप राजी है तो रब रहमान भी राजी है। ये भी एक मिलाद होता है। कोई जाके बूढ़ी माँ के पांव पकड़कर माँ को राजी कर ले, माँ यही कहेगी ना बेटा मैं तो पहले तेरे से राजी हूं, भला मैंने तुमसे क्यों नाराज होना है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया। लेकिन बेटा ये तो बताओ ये इतनी अच्छी एहसास वाली बातें सीख कर कहां से आए हो। वो कि अम्मी जी आपको नहीं पता, रात उनका मिलाद सुनकर आया हूं जिनकी बारगाह में उनकी रजाई वालिदा भी आई तो अपनी चादर कंधों से उतार के नीचे जमीन पे बिछा दी। यह भी एक मिलाद होता है। कोई नौजवान सुबह फजर की नमाज में बाद जमात नजर आ जाए, कारी साहब उसे मुबारकबाद दें और कहें बेटा कमाल कर दिया, आज पहली नमाज फजर की और वो भी बाद जमात, ये रातों रात तब्दीली कहां से आ गई। तो वो कहे हजरत आपको नहीं पता, रात उनका मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था मेरी आंखों की ठंडक भी नमाज में रखी गई है। यह भी एक मिलाद होता है। कोई जाके भाइयों से सुलह कर ले और भाई यही कहेंगे ना यार हमने बरादरी के लोग डाले, हमने कारोबारी ताल्लुकात पे इस्तेमाल किए, लेकिन तू तो मानता ही नहीं था, अब तू खुद सुलह करने आ गया, खैरियत तो है। तो वो कहे भाई आपको नहीं पता, रात उनका मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। यह भी एक मिलाद होता है। कोई ताजिर सारा दिन दुकान पे बैठ के सच बोलने का अहद कर ले, झूठ ना बोले, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे, उसके साथ वाले सेल्समैन दुकानदार पूछे जनाब खैरियत तो है, आज सारा दिन सच्चाई के साथ गुजर रहा है, खैरियत तो है। वो कहे जनाब आपको नहीं पता, रात उनका मिलाद सुना है जिन्होंने फरमाया था अत्ताजिरुस सुदूकुल अमीन मअल अंबिया यौमल कियामा, कल कियामत के दिन सच्चे और अमानतदार ताजर नबियों के साथ खड़े किए जाएंगे। यह भी एक मिलाद होता है। कोई बहन अपने ऊपर बुरके की चादर, हया का पहरा, नकाब, ओढ़नी ओढ़ने का मिजाज पैदा कर ले, उसकी हम जोलियां यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में बैठे पूछें कि तुम तो एक दुपट्टा भी सर पे बोझ समझती थी, ये बुरका, ये ओढ़नी, ये सकाफ, ये हिजाब, ये नकाब, ये सब कुछ कहां से आ गए। तो वो कहे तुम्हें नहीं पता, रात उनका मिलाद सुना है जिनकी बारगाह में काफिर की बेटी भी आई तो उन्होंने अपनी चादर कंधों से उतार के उसके सर पे डाल दी थी। उसी वक्त इरादा कर लिया था आज के बाद कोई गैर महरम मेरा चेहरा नहीं देखेगा। यह भी एक मिलाद होता है। हमने कुमकुमे भी जलाए, रोशनियां भी की, चरागा भी किया, झंडियां भी लगाई, झंडे भी नस्ब किए, ये सब काम बाइस से बरकत है, इसकी नफी नहीं। वो तो नादान है जो इस उन्वान पर भी उम्मत में झगड़े डालने आगे। मैं ये कहता हूं ये सब कुछ बाइस से बरकत है। और फिर मुझे बताओ यार हुजूर की आमद की खुशी नहीं मनानी तो फिर खुशी होती क्या है। सबसे बड़ी कायनात की खुशी तो यह है कि अल्लाह ने हमें अपना महबूब अता कर दिया। लेकिन याद रखना बेटा, हुजूर की आमद की खुशी में ये सब काम बाइस से बरकत है, लेकिन ये आगाज़े सफर है, ये मंजिल नहीं। मंजिल हमारी सीरत रसूल है। शुरू हमने यहां से होना है, झंडियां लगा के, मोहब्बत के गीत गा के, हमने प्यार की उल्फतों की दास्तानें रकम करके, लेकिन हमने यहीं पे खड़े नहीं रहना, हमने आगे बढ़कर अपने हुजूर की सीरत को भी अपनाना है। हम छोटे लोग, हमारी बातें लंबी हो जाती हैं। मैं अगर सारी बात को दो जुमलों में कहूं तो मेरे शेख तरीकत अपने मीठे लहजे में फरमाया करते हैं कि बेटा ये ना हो कि लोग तुमसे पूछें कि तुम कौन होते हो और तुम पासपोर्ट से मजहब का खाना दिखाओ, ये देखिए इस्लाम लिखा है हम मुसलमान होते हैं। कहा नहीं बेटा, ना किसी को पूछना पड़े, ना किसी को बताना पड़े, तुम दूर से आ रहे हो, तुम्हारी वज़ाकता, शक्लो सूरत, चाल ढाल, अंदाजे मुआशरत, तर्जे जिंदगी ऐसा हो कि लोग मुस्कुरा के कहें वो देखिए मिलाद वाले आका का उम्मती आ रहा है। अपना ओढ़ना, बिछोना, चलना फिरना, खाना पीना, सब कुछ हुजूर की सुन्नतों के ताबे ले आए। उनकी हर सुन्नत हो साकिब जानो दिल से भी अजीज, उनकी हर सुन्नत हो साकिब जानो दिल से भी अजीज, मुस्तफ़ा की जात में यूं फना हो जाइए।